हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एग्जाम 2019 में गणित से पूछे गए सभी प्रश्न को एकदम बेसिक से समझेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम 55 और एचसीएफ 6 है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम आपको दिया गया है 55 और एचसीएफ आपको दिया गया है 6। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? तो संख्या निकल के आ जाएगा 330। तो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 330। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दुकानदार एक उत्पाद को 729 रुपया में बेचकर 12.5% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु के क्रय मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा? देखिए, किसी भी वस्तु का कीमत अपने आप में 100% होता है। अगर इस वस्तु पर आपको 12.5% का लाभ चाहिए तो सिंपल इसमें ऐड करेंगे 12.5%। टोटल कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का सम हो जाएगा 112.5। इस 112.5% का वैल्यू कितना दिया गया है? तो इसका वैल्यू आपको दिया गया है 729 रुपया। आपसे पूछा गया है तो वस्तु के क्रय मूल्य का आधा कितने रुपया के बराबर होगा? तो सबसे पहले आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, यानी 100 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 112.5 और मल्टीप्लाई में संख्या आ जाएगा 729। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 10। 25 से काटेंगे 1000 कट जाएगा 40 बार में, और 1125 कट जाएगा 45 बार में। 5 से काटेंगे 45 कट जाएगा 9 बार में, और 40 कट जाएगा 8 बार में। इस 9 से 729 कट जाएगा 81 बार में। 81 मल्टीप्लाई में 8 करेंगे, कितना आ जाएगा? तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 648। क्रय मूल्य निकल के आ गया 648। आपसे पूछा गया है तो क्रय मूल्य का आधा कितना होगा? तो सिंपल इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा? तो क्रय मूल्य का आधा निकल के आ जाएगा 324। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पादक का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 5785 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बल्ब निर्माता कंपनी है जिसका 11% प्रोडक्ट खराब है। अगर 11% प्रोडक्ट खराब है तो सही प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? इसके लिए सिंपल 100 में से 11% को घटाएंगे, तो सही प्रोडक्ट की संख्या निकल के आ जाएगा 89%। इस 89% का वैल्यू कितना दिया गया है? इस 89% का वैल्यू आपको दिया गया है 5785। आपसे पूछा गया है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। खराब उत्पादों की संख्या है 11%। इस 11% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, यानी 11 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 89, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5785। 89 से काटेंगे 57, 85 कट जाएगा 65 बार में। 65 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू निकल के आ जाएगा 715। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वसीम, विल्सन और विलियम के वेतन का अनुपात 7:11:9 है। यदि विलियम को वसीम से 120 रुपया अधिक मिलता है तो विल्सन का वेतन कितना है? देखिए, वसीम का रेशियो आपको दिया गया है 7, विल्सन का रेशियो दिया गया है 11, और विलियम का रेशियो आपको दिया गया है 9। आपसे कहा गया है विलियम को वसीम से 120 रुपया अधिक मिलता है, तो वसीम का रेशियो है 7 और विलियम का रेशियो है 9। तो वसीम से कितना अधिक है? तो वसीम से रेशियो में अधिक है 2। इस 2 यूनिट का वैल्यू आपको दिया गया है 120। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 60। आपसे पूछा गया है तो विल्सन का वेतन कितना है?
तो विल्सन का वेतन है रेशियो में 11, तो सिंपल 11 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 गुना 60 करेंगे, विल्सन का वेतन निकल के आ जाएगा 660। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति का पहला चाल आपको दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा चाल दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और तीसरा चाल आपको दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे पूछा गया उसकी औसत गति कितनी है। तो औसत गति निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 180। 36 से डिवाइड करेंगे 180 को तो कितना बार में कट जाएगा, संख्या कट जाएगा 5 बार में। 30 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कट जाएगा, तो 30 से डिवाइड करने पर 6 बार में कट जाएगा। 45 से डिवाइड करने पर 4 बार में कट जाएगा। 3 अलग अलग चाल दिया गया है, तो सिंपल 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद इन तीनों को आपस में जोड़ के लिखेंगे। इन तीनों को आपस में जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 15। 15 से जब डिवाइड करेंगे 180 को तो संख्या कट जाएगा 12 बार में। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो औसत चाल निकल के आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या को 8 गुना करने पर इसकी परिधि पूर्व के वृत्त की परिधि से कितना गुना बढ़ जाएगी। देखिए, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, सबसे पहले इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं 1 है, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, रेडियस माने है 1, तो 1 आ जाएगा। इसका परिधि निकल के आ जाएगा 2π। अब अगर वृत्त की त्रिज्या को 8 गुना बढ़ाएंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 8। इस वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, r की जगह पे वैल्यू रखेंगे 8, तो परिधि कितना निकल के आ जाएगा, तो परिधि निकल के आ जाएगा 16π। आपसे पूछा गया है तो पहले वाले वृत्त की परिधि से कितना गुना बढ़ जाएगा, तो पहले वाले वृत्त की परिधि से 8 गुना इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 40 रुपया है। यदि ब्याज की दर 4% हो तो निवेशित धनराशि की गणना कीजिए। देखिए, जब भी आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया जाए और आपसे मूलधन पूछा जाए तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मूलधन आपसे पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है 40, मल्टीप्लाई में होता है 100 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई में 100, नीचे होता है आर स्क्वायर। दर आपको दिया गया है 4%, तो 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, इस 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो 25 के बाद कितना जीरो आ जाएगा, तो 25 के बाद 000 आ जाएगा, यानी 25,000 हो जाएगा निवेशित धनराशि। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, 648 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। देखिए, मोबाइल की संख्या आपको दिया गया है 648। सबसे पहले इस संख्या का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे 648 कट जाएगा 324 बार में, फिर 2 से लगेगा कितना बार में कट जाएगा, तो 324 कट जाएगा 162 बार में। 2 से लगाएंगे 162 कितना बार में कट जाएगा, तो संख्या कट जाएगा 81 बार में। 9 से लगाएंगे 81 कितना बार में कट जाएगा, तो 81 कट जाएगा 9 बार में। तो इसका गुणनखंड निकल के आ जाएगा 2 के पावर में 3 और 3 के पावर में कितना आ जाएगा, तो 3 के पावर में आ जाएगा 4, क्योंकि 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3। इसी प्रकार इस 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3। अब आपको इस संख्या के पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे समझिए, 3 में 1 जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे संख्या निकल के आ जाएगा 5, 4 गुना 5 करेंगे संख्या आ जाएगा 20। तो 648 मोबाइल को 20 तरीकों से छात्रों के बीच में बांटा जा सकता है।
ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में मूल राशि की दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह अपनी मूल राशि की 64 गुनी हो जाएगी। देखिए आपसे कहा गया है 3 वर्ष में कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है तो उसी धनराशि को 64 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर में अगर 6 रखते हैं तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 64। इसी पावर को ईयर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या निकल के आ जाएगा 18, यानी 18 वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में दिनेश और एडविन के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 13:19 है तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए समय बराबर होता है दूरी अपॉन में चाल। समय और चाल के बीच में रिलेशन होता है। पहला रिलेशन होता है कि अगर समय को बढ़ाते हैं तो चाल घट जाएगा। ठीक है, दूसरा रिलेशन होता है कि समय और चाल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखिए समय का अनुपात आपको कितना दिया गया है, तो समय का अनुपात आपको दिया गया है 13:19 है। आपसे पूछा गया है गति का अनुपात क्या होगा, यानी चाल का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो चाल का अनुपात हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, इसका अपोजिट हो जाएगा 19:13। तो चाल का रेशियो निकल के आ जाएगा 19:13। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।